स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 7 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके रिलेटेड वीडियो है ये। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 11th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं आज आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 7 इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स तक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? बेरोज़गार। तो ये चीज़ें ही होती है बेरोज़गारी। आपको पता है कि इकोनॉमिक में हर एक वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वेरिएबल्स आर ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट इन दी इकोनॉमिक्स। ओके, सो अभी जो हम करने वाले हैं दैट विल बी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कवर करेंगे। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट की दो टाइप्स होती है, एक होता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि रूरल मतलब होता है गाँव, विलेज साइड। विलेज साइड का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको बोलते हैं हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। और अर्बन एम्प्लॉयमेंट मतलब शहर, सिटीज़ एंड टाउन्स, वहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे पहला होता है द अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन विलेज इज़ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ, हर एक चीज़ को यहाँ पे ऐसे बताऊँगी कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो कि सीज़न वाइज हो। फॉर एग्जांपल, कभी आप लोग ने देखा है मेला लगता है, कभी कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, पूजा होता है, तो मेला लगता है। तो वो मेला जो होता है क्या वो पूरे साल के लिए होता है? नहीं, वो क्या होता है सिर्फ हफ्ते भर के लिए होता है, या फिर 15 दिन, महीना, उससे ज़्यादा तो नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या होता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक ही होता है। या फिर कोई सीज़न ले लो, जैसे रेनी सीज़न, विंटर सीज़न। तो अब अगर कोई अम्ब्रेला बेच रहा है तो वो अम्ब्रेला छोड़ो, रेनकोट, कोई रेनकोट बेच रहा है तो वो क्या करेगा? पूरे साल रेनकोट बेचेगा क्या? और उसका बिकने वाला है क्या? डिमांड करेंगे लोग रेनकोट के लिए? नहीं करेंगे डिमांड, क्योंकि जब तक सिर्फ वो बारिश रहेगी ना तभी तक लोग सिर्फ उसके लिए डिमांड करेंगे। आफ्टर दैट पीपल विल नॉट डिमांड फॉर देयर रेनकोट। तो दैट इज़ कॉल्ड ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल, फ्रॉम इट नेम इट सेल्फ यू कैन रिकॉग्नाइज कि सीजनल मतलब क्या होता है? वो सीज़न वाइज चेंज होता है। मतलब आज अगर रक्षाबंधन है तो राखी ज़्यादा बिकेगी, अगर वो रक्षाबंधन ख़त्म हुआ तो वो पर्टिकुलर पर्सन क्या होगा? अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि वो ख़रीदेगा ही नहीं कुछ। तो उसके पास क्या होगा ऑप्शंस? चाहे तो वो कोई दूसरा ऑक्यूपेशन कैरी कर सकता है या फिर अनएम्प्लॉयड ही रह सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयमेंट रहता है वो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक ही रहता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का सिंपल मीनिंग ये होता है कि ये सारी चीज़ें विलेज साइड में ज़्यादा होती है। ठीक है, हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मुझे समझो मेरे पास कोई ज़मीन है, उसको काम कराने के लिए, उस ज़मीन पे काम कराने के लिए मुझे सिर्फ 5 लेबर की ज़रूरत थी, 5 लोगों की ज़रूरत थी। 5 लोगों की। फिर मैंने किसी को बोला कि मुझे 5 लेबर चाहिए, तो 5 जन तो आए, उनके साथ साथ 5 जन और आ गए। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे भी काम करना है, हमारे पास काम नहीं है। तो फोर्सफुली वो आए, ज़रूरत मुझे 5 जन की थी, आए कितने? 10 जन। अब 5 जन को समझो मैं 2-2 हज़ार अगर देती, मतलब 10,000 का मेरा ये था बजट था कि नहीं, 10,000 आई विल गिव टू माई वर्कर्स। सो इंस्टेड ऑफ 5 they were 10 workers working in my field. So what I have to do is, मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को जो 2,000 मैं एक पर्सन को देने वाली थी, अब वो मुझे 1-1 हज़ार 10 जन को देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 5 जन की ज़रूरत थी। मैंने सोचा था 2-2 हज़ार दूँगी 5 को, अब वो ना करके मुझे 1-1 हज़ार सबको देना पड़ा। तो ये डिस्गाइज मतलब क्या होता है? सिंपल मीनिंग इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको बोलते हैं। इनविजिबल मतलब मेरे लिए विजिबल सिर्फ 5 जन थे। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 5 जन के एडअप होने से मैंने अपने 2-2 हज़ार उनको भी दिया, ऐसा नहीं हुआ। मेरा उतना ही था, 10,000 का बजट था, मैंने उसमें ख़त्म कर दिया। बट लॉस किसको हुआ? उन वर्कर्स को लॉस हुआ, बिकॉज काम नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जहाँ 5 जन की ज़रूरत थी वहाँ 10 जन आ रहे थे।
और वो कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार थे। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। अर्बन में होते हैं 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट। पहला होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल मीनिंग स्टूडेंट से ये, बहुत सारे ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, कोर्स वगैरह सब, बट उनको उनकी जॉब ही नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज ऑफ समटाइम बिकॉज ऑफ लो पे स्केल। पे स्केल मतलब पता है ना, सैलरी कम होती है, या उनके प्रोफेशन, उनके काम के हिसाब से उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती, प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिलता, उनको कोई भी काम करने के लिए वो रेडी नहीं होते। एक एटीट्यूड आ जाता है अंदर। यानी अगर समझो मैंने MBBS किया है, तो मैं क्या कोई नॉर्मल किसी के अंडर काम करूँगी क्या? नहीं, मैं कोई भी काम कर लूँगी? नहीं। अगर समझो मैंने MBA किया है, तो क्या मैं 12,000 10,000 पे काम करूँगी क्या? नहीं, आई विल नॉट वर्क फॉर दैट बिकॉज इट्स नॉट माई वर्थ। तो इस एटीट्यूड की वजह से भी क्या होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इट रिफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स मे बी स्किल्ड और अनस्किल्ड। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा ही होता है कि इंडस्ट्रीज़ में काम करना है अगर, तो आपको क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड मतलब अभी मुझे अगर पेंटिंग करना है, मुझे अगर टाइल्स का काम करना है, कुछ भी करना है मुझे, तो उस चीज़ की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। स्किल मतलब हर सेक्टर में होता है। आप कोई भी, आप अगर स्टडीज़ करें तो उसमें आपको स्किल चाहिए, मतलब आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम स्किल्ड वर्कर्स। दिस इज़ जनरली अ फॉर्म ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। स्लोली इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इनको क्या कर रही है, राइज कर रही है। मतलब लोग क्या हो रहे हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में, उनको क्या हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको लेबर का काम चाहिए, बट उनमें स्किल ना होने की वजह से भी वो क्या होते हैं, अब किसी को भी तो हम काम नहीं दे देंगे ना जिसको आता ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसके 4 टाइप्स हैं इंडस्ट्रियल के। पहला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल मतलब पहले कैसा होता था, हम क्या करते थे, टाइपराइटर पे लिखते थे, ये सब चीज़ों पे लिखते थे, बट नाउ वी कैन राइट ऑन कीबोर्ड, वी कैन राइट थ्रू कंप्यूटर्स, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल हो गई हैं आजकल। पहले हम घर में पोछा मारने के लिए कपड़ों की यूज़ करते थे, बट नाउ मॉब्स आर बीन अवेलेबल इन दी मार्केट, वी कैन यूज़ इट एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ों पे क्या हुआ है, एडवांसमेंट आ गया, तो उसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, अब देखो रोबोट्स आ गए, बोला जाता है कि बहुत लोगों का काम जो है वो छूट जाएगा बिकॉज AI आ गया आजकल, आप लोगों को तो पता ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो क्या करते हैं, वर्कर्स, उनको सब पता रहता है, वो सब काम करते हैं, रोबोट्स रहते हैं। तो अगर वो लोग आ गए मार्केट में, रोबोट्स का हुआ, तो फिर उनको ना तो सैलरी देनी पड़ेगी ना कुछ देना पड़ेगा, वो उनको जैसे वो बोलेंगे वैसे काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, वर्कर्स का लॉस हो जाएगा, लोगों की जॉब छूट जाएगी। तो ये क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से आप क्या हो रहे हो, बेरोज़गार हो रहे हो। फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, जैसे अपना कोरोना हुआ था, तो कोरोना कुछ अचानक हो जाने से अपना जॉब छूट जाता है, हम बेरोज़गार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे स्ट्राइक्स पड़ जाना, फिर उसके बाद शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ों की वजह से कभी कभी बिज़नेस ठप पड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, बिजनेसमैन को डिप्रेशन फेस करना पड़ता है। जैसे इन्फ्लेशन और डिप्रेशन पड़ा होगा आप लोग ने। इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस राइज हो जाता है, तो इसलिए हम डिमांड को कम कर देते हैं। सेम ही डिप्रेशन क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ों की वजह से कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। मतलब कोई इमेज पे इफ़ेक्ट पड़ने से या कहीं नाम ख़राब हो जाने से, प्रोडक्ट में डिफेक्टिवनेस देखने से क्या होता है, कंपनी धीरे धीरे डाउन चली जाती है। तो ये एक डिप्रेशन का सिचुएशन हो जाता है फॉर दी ओनर ऑफ द कंपनी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर मेरा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, मेरी बिज़नेस चलेगी ही नहीं, तो मैं प्रोडक्शन करवाऊंगी। अब मैं प्रोडक्शन ही नहीं करवाऊंगी तो वो जो वर्कर्स
मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका जॉब छूट जाएगा ना। प्रोडक्शन मैंने बंद करवा दिया, वो लोग बोलेंगे कि हम काम क्या करें, तो बोलेंगे नहीं आप लोग घर पे जाओ, तो उनका जॉब छूट जाएगा। तो दैट इज़ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को क्या हुआ है, रिप्लेस करके नई चीज़ें आई। जैसे हॉर्स कार्ट जो पहले होता था, अब उसकी जगह पे ऑटो रिक्शाज आए हैं। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड टाइपिंग का इंट्रोडक्शन हो गया है। तो ये क्या होता है, मैनुअल टाइपिस्ट लोगों के लिए, उनके लिए बेरोज़गारी हो जाती है ना। मतलब स्ट्रक्चर, कंट्री का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से आजकल क्या है कि हम अपने मतलब ना तो हम ज़्यादा ये करना चाहते हैं, ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं सब कुछ टेक्नोलॉजिकल वे में हो जाए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, गूगल कर लेंगे। ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा स्ट्रेस हम लेते ही नहीं है आजकल, हम सोचते हैं ये करेंगे तो हो जाएगा, ये करेंगे तो हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस वॉज द वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, एवरीथिंग विच आई हैव टॉट यू टुडे। ठीक है, if you are getting any of the doubts you can freely comment me in the comment section. ठीक है, thank you so much.